हेलो। आज की वीडियो में आपको ये कुछ वर्ड बताऊंगा जो मतलब कोर्ट के भी हैं और जनरल जो मतलब डिक्टेशन होते हैं उनमें भी यूज़ होते हैं। आप देख लो। और कुछ ऐसे वर्ड बताऊंगा तो ज़्यादातर कोर्ट में यूज़ होते हैं, कोर्ट के डिक्टेशन। और जो हमारा शॉर्ट एंड टेस्ट होगा वो लीगल डिक्टेशन का ही होगा, लेकिन उसमें वर्ड थोड़े कोर्ट के मतलब जो हार्ड वर्ड होंगे, मुश्किल वर्ड होंगे वो आएंगे। तो ये 10-15 होंगे या 20 होंगे वर्ड, देख लो आप। इसके बाद में मैं कुछ ऐसे वर्ड भी दिखाऊंगा आपको जो मतलब फ्रेज उनकी एक ही होती है, बोलने एक ही जाते हैं और टाइप अलग अलग किए जाते हैं, ये बिना हाइफन के या जैसे भी होंगे वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो में, आगे आप देख लेना। तो ये कुछ वर्ड हैं, कुछ बच्चों को आते भी होंगे या अगर मतलब कुछ ने तो कर भी लिए होंगे। तो जिसने कर लिए वो कमेंट में ये ना बोले कि हमें आते हैं वो ये वो, कुछ भी नहीं। अगर आपने कर लिए हैं तो कोई बात नहीं है, वीडियो को स्किप कर दो। अगर आपने नहीं किए हैं तो आप यहाँ से कर लो। और कुछ भी मतलब अगर आपको इसमें कुछ डाउट लगते हैं तो उस पर अगर आपने अपनी आउटलाइन बना रखे है इन वर्ड पे तो आप वही रखें, चेंज ना करें। हाँ, अगर आपकी आउटलाइन आपको समझ नहीं आती है बनाने के बाद तो आप इसमें देख लेना, इसके हिसाब से बना लेना। तो वर्ड्स देख लिए। पहला वर्ड है ब्लड, BL और U का डबल O है इसलिए बॉल लगा है। दूसरा है मार्टिडम, ये मतलब जो शहादत वगैरह के लिए यूज़ होता है। ये स्पेलिंग के लिए बस, आउटलाइन अगर आपको इनकी आउटलाइन में चाहिए तो मैं बता दूंगा। अगला वर्ड है कन्वीनियंस। उसके बाद है पैरासिटिक। ये कोड में ज़्यादा मतलब डिक्टेशन, नॉर्मल डिक्टेशन को हार्ड बनाने के लिए ये कुछ वर्ड उसमें डाले जाएंगे कि अगर 10 वर्ड भी डिक्टेशन में आ गए, ठीक है, और वो 10 आप ये सोच के चलते हो कि हम वो 10 छोड़ देंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाए। उन 10 में आपने इनमें से किए, अगर आपके 2 भी ठीक हुए तो वही आपका कंपटीशन बनाएंगे, ठीक है। तो अब देख लो इसमें पैरासिटिक, उसके बाद है एक्सपेल और एक्सपेलर। आउटलाइन मैंने दोनों बना रखी है, जो आपको सही लगे, जो आपको समझ में आ जाए वो आप बनाना, जो आपको आसान लगे। और तीसरी लिखी है मैंने एक्सपायर, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, इसमें सिर्फ आई का हुक देना है आपको, ठीक है। उसके बाद एक्लिप्स्ड, एक्लिप्स्ड ये है। और उसके बाद है स्ट्रिक्टो सेंसु। दोनों वर्ड कोर्ट के हैं, यूज़ होते हैं डिक्टेशन में। स्ट्रिक्टो अलग आता है, सेंसु अलग आता है, दोनों स्मॉल आते हैं, ठीक है। दोनों साथ में नहीं आएंगे, बोले जाएंगे स्ट्रिक्टो सेंसु साथ में दोनों। उसके बाद है टेरिबल, TRBL का हुआ। और उसके बाद है सब्सिडियरीज। उसके बाद है आर्म्ड फोर्सेस, ये वर्ड कैपिटल आते हैं, दोनों साथ में आएंगे तो आर्म्ड फोर्सेस, आर्म फोर्सेस अबो द लाइन आएगा दोनों, मतलब आर्म्ड अबो द लाइन आएगा और फोर्सेस आप जैसे बनाते हो। अगला वर्ड है हॉरिबल, HORRIBLE। अगला वर्ड है इंटेरोगेशन, INTE, डबल R आता है इसमें। मतलब ये कुछ वर्ड होते हैं जिनमें मतलब डबल मतलब वर्ड आएगा या डबल L आएगा, डबल R आएगा, इनमें कन्फ्यूजन रहती है, इसलिए मैंने लिखे हैं इंटेरोगेशन, इंटेरोगेशन, इंटरगेशन, इंटेरोगेशन। इससे अगला वर्ड है ट्रंकेटेड, TRUNCATED, ट्रंकेटेड। अगला वर्ड है एक्वांटेड। एक्वांटेड आप दोनों से बना सकते हो, जो आपको समझ में आ जाए टाइप करते समय वो बनाएं, ना कि कुछ भी लिख दें। हाँ, हर वर्ड आप बनाने की कोशिश जरूर करें डिक्टेशन लिखते टाइम, ये नहीं है छोड़ दें या उसकी जगह ये लिख दें, जो भी मतलब कोई वर्ड आ गया एक्वांटेड आ गया तो उसकी जगह ये लिख दें, ऐसा आपको फिर बाद में वो ध्यान नहीं रहेगा, समझ में नहीं आएगा। इससे अच्छा आप आउटलाइन बनाएं, चाहे मतलब आउटलाइन थोड़ी लेंथी क्यों ना हो, आप पूरी आउटलाइन बनाएं उसकी, जो आपको समझ में आ जाएगी आप पूरा पढ़ोगे तो। अगला है मार्शल, कोर्ट मार्शल आता है कई बार। और उससे अगला है सीजर, जो ये कैंची वाला होता है, उसकी स्पेलिंग ये है SCISSORS, ठीक है। अगला वर्ड है सिविलाइजेशन, थोड़ी कटिंग है इसमें, आप देख लेना। सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन। अगला वर्ड है इम्पावरिस्ट, MP पावर SHED, इम्पावरिस्ट। अगला वर्ड है बोला जाएगा कर्नल, लेकिन स्पेलिंग जो होती है COLONEL, और लिखते टाइम भी आपको कर्नल ही लिखना है, कर्नल, कर्नल कैपिटल आता है, ठीक है। दूसरा वर्ड होता है एक लेफ्टिनेंट, वो भी आपको मतलब स्पेलिंग इसमें तो नहीं है, अगली जो वीडियो होगी उसमें डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद कर्नल, उसके बाद है आपका आर्टिसंस, आर्टिशंस,
अब वो द लाइन लिखेंगे, समझ में आ जाएगा। आर्टिसंस, आर्टिसंस। उसके बाद है विलफुल, विलफुल और ये फुलफिल, ये दोनों वर्ड इनमें सिंगल एल आता है, ये आप याद रखें। आप आउटलाइन जो भी बनाए, जो मेरे को जो मतलब सूटेबल लगी वो मैंने बनाई है। आउटलाइन आप कोई भी बनाए, लेकिन मेन मकसद है कि दोनों में सिंगल एल आता है, डबल एल नहीं आता। अगला है रिसेशन, RECESSION होगा इसमें, रिसेशन। अगला है कल्टीवेशन, कल्टीवेशन। अगला होगा कूपन, COUPON, कूपन, COPUN, कूपन। अगला है इनॉग्रेट, इनॉग्रेट बोला जाएगा, स्पेलिंग INAUGURATE, इनोग्रेट। अगला है अरेंजमेंट, ये आउटलाइन आपको मतलब थोड़ी शॉर्ट है। अरेंजमेंट, लाइन के नीचे R और N का हुक, अरेंजमेंट। अगला है सर्कुलेट, सर्कुलेट। अगर सर्कुलेटेड आता है तो सर्कुलेटेड, या आप ऐसे भी कर सकते हैं सर्कुलेट। अगर सर्कल आता है तो आप SR लिख सकते हैं लाइन के नीचे, और सर्कुलेट में ये डॉट लगा सकते हैं। अगला है ऑप्टिमम, OPT के लिए हाफ मम, ऑप्टिमम। इससे अगला है लॉस साइट, ये वर्ड मैंने बताने के लिए लिखा है कि लॉस के साथ जो साइट आएगा SIGST आता है, या LOST भी होगा, लॉस्ट तो भी SIGST आएगा। अगला वर्ड है ओवरवेल्म्ड, OVERWW। ये 10-11 वर्ड होंगे, 12 होंगे। ये वर्ड वो वर्ड है जो कोर्ट की डिक्टेशन में यूज़ होंगे, लीगल जो मैटर होगा उसमें यूज़ होते हैं, जो मतलब साथ में आते हैं, फ्रेज टाइप होते हैं। ये भी दोनों मतलब 2 वर्ड साथ में आएंगे, लेकिन विदाउट हाइफन, स्मॉल कैपिटल जो आएगा वो मैं बता दूंगा आपको। पहला वर्ड है एमिकस क्यूरे, AMICUSCURIAE, एमिकस क्यूरे। ये अलग अलग आएंगे, दोनों स्मॉल आएंगे। उसके बाद है एसेट्स, ASSETS। एक होता है एसेस्ट, ASSESTS, ये एसेट्स है, ये लीगल में ज़्यादातर ये यूज़ होता है। अगला है बैंक्रप्सी, टी बोलना नहीं जाएगा, जो मतलब इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी उसमें बैंक्रप्सी बोला जाएगा, BANKRUPTCY। अगला है कॉन्टिजेंट, CONTINGENT। अगला है डी फैक्टो, डी अलग आएगा, DE स्पेस FACTO, डी फैक्टो। अगला है, दोनों स्मॉल आएंगे, सारे वर्ड स्मॉल हैं जो भी मैं बता रहा हूँ, कैपिटल कोई सा भी नहीं आएगा इनमें से। अगला है डी नोवो, DE स्पेस NOVO, डी नोवो, दोनों स्मॉल आएंगे, अलग अलग आएंगे। डिक्लारेटरी, DECLARATORY। अगला है डॉकेट, DOCKET, स्मॉल आएंगे। एन बैंक, मतलब बेंच के लिए यूज़ होता है ये, ENBANC। अगला है, दोनों अलग अलग होंगे। अगला है एक्स पार्टी, EXPARTE, एक्स पार्टी, दोनों अलग अलग आएंगे, एक्स अलग आएगा, पार्टी अलग आएगा। अगला है एक्सकल्पेटरी, EXCULPATORY, एक्सकल्पेटरी, एक्सकल्पेटरी। अगला है फेलोनी, FELONY। ये 12 वर्ड थे जो मैंने आपको बताए हैं, कोर्ट में ज़्यादातर यूज़ होंगे, डिक्टेशन में भी आ सकते हैं। और एक बात और कि अगर 12 वर्ड में 12 के 12 तो नहीं आएंगे, लेकिन अगर एक वर्ड भी आया तो आपकी अगर 25 मिस्टेक है या आपकी 10 मिस्टेक है तो आपको ये 10 से 9 पे ले आएगा, जो कि मतलब क्वालिफाई के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और 25 है तो वहाँ से आप 24 पे आओगे। एक वर्ड भी अगर आया तो उसमें आपका एक मिस्टेक कम हो रही है। आपको ये वर्ड देखने में और लिखने में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा याद करने हैं कि अलग आते हैं या कैपिटल आते हैं, स्मॉल आते हैं, और थोड़ा सा स्पेलिंग इनकी, ठीक है। उसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उस चीज़ से। तो देखते रहें, ऐसे ही वर्ड मैं आपको और भी बता दूंगा जो भी वर्ड आएंगे, क्योंकि वो जैसे कि एक्सेल सीट में हुआ था कि टेबल बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन जो क्वेश्चन थे वो घुमा फिरा के दे रखे थे उन्होंने, वैसा ही इसमें होगा। डिक्टेशन बिल्कुल आसान होगी, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे आएंगे बीच में जो आपका कंपटीशन कम करेंगे या कंपटीशन काटेंगे पूरा, ठीक है। जो वर्ड आएंगे वो इस टाइप से आएंगे जो मैंने आपको 12 बताए हैं। ये बिल्कुल बेसिक है, इससे हाई लेवल के वर्ड आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, मतलब लिख के दूंगा जो भी है। और आउटलाइन जो आपको सही लगे वो करें, कमेंट में ज्ञान ना दें कि ऐसे नहीं था ऐसे आएगा। अगर आपको जो अच्छा लगता है वो आप करें, मैं आपको बस बता रहा हूँ, मेरा ये मोटिव नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ आप वही करें, लेकिन जो ये वर्ड्स हैं ये आप देखें ध्यान से, ठीक है। आउटलाइन तो सिर्फ एक मतलब कुछ बच्चों को डाउट होता है क्या आउटलाइन में, उसके लिए है, ठीक है।
और जो ये भी जानते हैं, जिन्हें वर्ड देखे हुए हैं, मतलब जिन्होंने कर लिए, वो वीडियो ना देखें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये उन बच्चों